हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो अपनी माशूका से बेपनाह प्यार करता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी प्रेमिका उससे पहले भी किसी के प्रेम में थी, जिस पर बेपनाह मोहब्बत लुटाती थी। दिल खोलकर जो रिश्ते में उसका चचेरा भाई लगता है, जिससे ब्रेकअप के बाद वो नए आशिक की तलाश में जुट गई, जिसकी तलाश जीतन पर जाकर खत्म हो गई, जो उसी के गांव का रहने वाला था। उसके बाद वो जीतन के एहसासों के साथ अपनी जिंदगी में मोहब्बत के नए रंग को भरने लगी। लेकिन उसका एक्स बॉयफ्रेंड तब भी उसके प्यार में था, जिसका नाम भरत है। लेकिन अब वो दीवाने से दिल जला बन गया, जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की बेवफाई और धोखे की आग में जल रहा था, तिल तिल कर तड़प रहा था। उसे जीतन के साथ देखकर जब उसके सब्र का बांध टूट गया, तो वो मोहब्बत के पन्नों पर बदलापुर की कहानी लिखने लगा। अपनी माशूका के दीवाने के जिंदगी के पन्नों पर मौत के स्क्रिप्ट को लिखने लगा, जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए मौके की तलाश कर रहा था। 2 अगस्त को उसे मौका मिल गया और वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को उसके दीवाने जीतन के साथ रंगे हाथ मक्के के खेत में पकड़ लिया। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो बेहद खौफनाक था, क्योंकि दिल जले आशिक ने अपनी बेवफा प्रेमिका को तो छोड़ दिया, लेकिन उसके आशिक को वहीं पर खत्म कर दिया। अपनी गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए शव को ले जाकर गंडक नदी में फेंक दिया, ताकि पुलिस से बचा जा सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जीतन के गायब होते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। कत्ल की खबर पुलिस तक पहुंच गई और सूचना मिलते ही पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंची और तफ्तीश में जुट गई, लेकिन लाश नहीं मिली। पर मौकाए वारदात पर दीवाने जीतन की घड़ी और खून के धब्बे जरूर मिले, जिसे देखकर पुलिस को यकीन हो गया कि जीतन की हत्या की गई है। उसके बाद पुलिस परिवार वालों से पूछताछ करने लगी तो प्रेम प्रसंग की बात सामने आई। घर वालों ने भरत पर हत्या का इल्जाम भी लगाया, जिसे आधार बनाकर जब पुलिस भरत और जीतन की प्रेमिका नेहा और उसके पिता को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की, भरत ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने 4 दिन शव को गंडक नदी से बरामद कर लिया। देखिए इस रिपोर्ट में दिलजले आशिक के बदलापुर की पूरी खौफनाक कहानी, जिसकी पटकथा एक्स बॉयफ्रेंड ने लव ट्रायंगल में लिखी थी। आशिकी में एक और दीवाने की गई जान। अजीतो संख्या मला, इसलिए मलाह को मार दिया गया। 4 दिन बाद गंडक नदी में मिली लाश। अल्लाह जब आने के बाद में खून मिला, उसको घर ही मिला। एक्स बॉयफ्रेंड की खूनी साजिश बेनकाब। हत्या के बाद 3 आरोपी गिरफ्तार। चिकमाल सिंह के बेटा के 3 गोरा 4 गोरा तो बोला के मारा। लव ट्रायंगल में हत्या की खौफनाक वारदात। तारीख 2 अगस्त 2023। यही वो तारीख थी जिस दिन तस्वीरों में दिख रहा युवक अपने घर से गायब हो गया था, जिसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। परिवार में खौफ कायम हो गया था किसी अनहोनी को लेकर, जिसके बाद से परिवार के लोगों के बीच बेचैनी बढ़ गई और घर वालों ने युवक की खोजबीन करनी शुरू कर दी। लेकिन युवक का कोई अता पता नहीं चला, जिसके बाद थक हार कर परिवार के लोग सीधे लालगंज थाने पहुंच गए। हत्या की आशंका जताते हुए एफआईआर दर्ज करा दी, जिसे आधार बनाकर पुलिस मामले की जांच करने लगी। युवक के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर डाल दिया, ताकि युवक का कोई सुराग हाथ लग सके और पुलिस उस तक पहुँच सके। लेकिन अफसोस कि पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा, लेकिन उसका लास्ट लोकेशन पुलिस जरूर पता लगा ली। और जब मौके पर पहुंची तो वहाँ खून से धब्बे मिले, लेकिन वो शव गायब हो चुका था, जिसके बाद पुलिस को शक होने लगा कि युवक का मर्डर किया गया है। उसके बाद पुलिस परिवार के लोगों से पूछताछ करने लगी। पूछताछ में प्रेम प्रसंग की बात सामने आई। परिवार के लोगों ने उसकी प्रेमिका पर हत्या की आशंका जाहिर कर दी, जिसके बाद वैशाली जिले के लालगंज थाने की पुलिस अपनी जांच की दिशा को बदलकर इश्क की गली में मोड़ दी और मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की आंच तेज कर दी गई। पुलिस जब दिल की गहराइयों में पहुंची तो प्रेम प्रसंग की बात सच साबित हुई, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई करते हुए मृतक युवक की प्रेमिका,
उसके पिता और उसके एक्स बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर पूछताछ करने लगी। पहले तो सभी ने झूठी सच्ची कहानियां सुनाई, लेकिन जब पुलिस सख्ती बरती तो प्रेमिका पूरा सच उगल दी। मोहब्बत के सारे पन्नों को पलट दिया जो लव ट्रायंगल की साजिश में लिपटी हुई मिली, जिसके बाद पुलिस आरोपियों के निशानदेही पर 4 दिन बाद युवक की लाश बरामद की गई। हाजीपुर सोनपुर गंडक नदी से, जिसका नाम जीतन कुमार था, जो वैशाली जिले के लालगंज सलीमपुर पंचायत की वार्ड संख्या 14 के रहने वाले योगेंद्र सहनी का बेटा था, जिसकी लाश लव ट्रायंगल की साजिश में लिपटी हुई मिली है, जिसके पीछे की पूरी खौफनाक कहानी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले परिवार के लोगों ने जो कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए ताकि आपको यकीन हो जाए। रात को ढह लिया था तो उसको बाद में हम लोग खोज में लग गए। खोज में लग गए तो दोबारा नंबर फिर लड़की फोन किया कि बोलू कि फलना जगह धराया था। फलना जगह आने के बाद में वो खून मिला, उसको घर ही मिला। उसके बाद में हम लोग सब सोच लिए कि बोलू मार दिया उसको, तब जाके हल्ला हुआ। अब प्रशासन आया था? प्रशासन आया था तो तीनों के लेके गया था। किसको? लड़की के ले गया, लड़का के ले गया, उसको बाप के ले गया। लड़का जो भरत सिंह है उसको ले गया। और उसके पिता को? नहीं, उसको पिता को नहीं, लड़की को पिता को। और लड़की को भी? 3 उड़ा के लेके गया था। तो बोला कि आइए और जीतन आई तो जीतन हमर गया तो का किया कि अथी अब जीतन के बोला लिया, घर से फोन धरा तो फोन स्विच ऑफ पता नहीं लगा। कहीं जनेरा में गया खोज तो जनेरा में खून मिला, जीतन के मोबाइल मिला, अति मोबाइल नहीं मिला, अति घर मिला। और सड़क पर गया तो धारा काट के दिया है, नया धारा जान मार दिले। लव ट्रायंगल में हुई हत्या की इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि वैशाली जिले के लालगंज थाना इलाके की सलीमपुर के रहने वाले मुख्तार सिंह की बेटी नेहा का वहीं के रहने वाली योगेंद्र सहनी के बेटे जीतन कुमार और रिश्ते में चचेरे भाई भरत कुमार से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेकिन कुछ महीने पहले नेहा का भरत से ब्रेकअप हो गया था, जिसके बाद नेहा जीतन के संपर्क में आ गई और जीतन से बातचीत करने लगी। परिवार और समाज से नजरें चुराकर गाँव की गलियों में अपनी मोहब्बत को परवान देने लगी। समाज से नजरें चुराकर अपने आशिक जीतन से मुलाकातें करने लगी, जिसकी भनक नेहा के एक्स बॉयफ्रेंड यानी कि भरत को लग गई, जिसके बाद से भरत अपनी प्रेमिका की बेवफाई और धोखे की आग में जलने लगा। दिल जला आशिक बनकर नेहा और जीतन को रंगे हाथों पकड़ने की ताक में लग गया, मौके की तलाश करने लगा। हाँ, दोनों एक ही से भरत सिंह है अवधिया, जीतन सहनी था मलाह, इसलिए मलाह को मार दिया गया। लड़की भी अवधिया है। लड़का कहाँ के रहने वाले? यही का है, क्या बगल में घर है। क्या नंबर वार्ड में? 14 नंबर वार्ड में। उसका नाम क्या है? उसका नाम उसके पिता का नाम? नेहा कुमारी उसका नाम। उसके पिता का नाम? मुख्तार सिंह। 2 अगस्त को जीतन अपनी प्रेमिका नेहा से मिलने के लिए खेत में गया हुआ था, जिसकी भनक भरत को लग गई थी और जानकारी मिलते ही भरत दिलजला दीवाना बनकर मौके पर अपने कुछ दोस्तों के साथ पहुंच गया और अपनी गर्लफ्रेंड नेहा, जो रिश्ते में उसकी चचेरी बहन लगती है, उसे जीतन के साथ रंगे हाथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। और फिर क्या था, उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को उसके घर भेजा, लेकिन जीतन को वहां नहीं छोड़ा। नेहा के मौके से जाते ही भरत नेहा के प्रेमी जीतन के साथ मारपीट करने लगा और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। मर्डर के बाद अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए नेहा का एक्स बॉयफ्रेंड भरत शव को ले जाकर गंडक नदी में फेंक दिया और अनजान बनकर घर वापस आ गया। लेकिन नेहा को अपने बॉयफ्रेंड जीतन की फिक्र थी। वो गांव की किसी लड़की के पास फोन की और उससे पूरी आपबीती सुनाई, पूछी कि जीतन सही सलामत घर पहुंचा या नहीं। उसके बाद गाँव में कानाफूसी होने लगी। धीरे धीरे नेहा की बातें पूरा गाँव फैल गया। इसी बीच जीतन के परिवार वालों को भी जीतन के गायब होने की खबर मिली, जिसके बाद जीतन के परिवार वाले उसकी खोजबीन करने लगे, लेकिन जीतन का कोई अता पता नहीं चला। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। खबर मिलते ही लालगंज थाने की पुलिस हरकत में आ गई और जीतन की तलाश में जुट गई। इस दौरान पुलिस टेक्निकल टीम की मदद ली और जब जीतन के मोबाइल का लोकेशन ट्रेस करके खेत में पहुंची तो खेत में खून के धब्बे मिले, मृतक की घड़ी मिली, लेकिन शव गायब था। तो उसके बाद पुलिस और परिवार के लोगों को यकीन हो गया कि जीतन का मर्डर किया गया। इतने में हत्या की खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते पूरा गांव खेत में उमड़ पड़ा। परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। मृतक की मां राधिका देवी गांव के भरत पर हत्या का आरोप लगाने लगी, लेकिन हत्या के पीछे की वजहों को खुलकर कुछ भी नहीं बोली। लेकिन जब पुलिस गांव के लोगों ने पूछताछ की तो पूरा मामला
खुलकर सामने आ गया। हत्या बुझाइत ना कि वो शिकमार सिंह के बेटा बोलाया, शिकमार सिंह के बेटा के का 3 गोरा 4 गोरा तो बोला के मारा है, बेटा के लपटा के मारा है। मतलब क्यों मारा होगा, कारण क्या लग रहा है? कारण हमारा तो कुछ न लौका था, खाली वो शिकमार सिंह के बेटा मरवाया। जो जीतन सहनी के साथ मुख्तार सिंह का बेटी का लव था, यहाँ जनेरा में पकड़ाया भरत सिंह, उसके साथ 3 गो और मुख्य लड़का है, उसको हम लोग नहीं जानते हैं। भरत के बाद पूरे बदनामी जारी है। वो भरत भी उसके साथ रहता था, वो भी रहता था। अब जीतन सहनी को रहते हैं मर्डर करके इसमें खिसिया करके ले गया, ले जा करके नदी किनारा वहाँ खून गिरा हुआ है और वहाँ डाढ़ा टूटा हुआ है उसका। और पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में ये साफ हो गया था कि दीवानी जीतन की हत्या हुई है, वो भी लव ट्रायंगल में, लेकिन उसकी लाश नहीं मिली थी, जिसे बरामद करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि लाश को बरामद करने के लिए पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा दी थी, लेकिन कामयाब फिर भी नहीं हो पाई, जिसे चैलेंज के तौर पर लेते हुए पुलिस फिर से जांच में जुट गई और तफ्तीश की आंच और भी ज्यादा तेज कर दी, जिसमें 4 दिन बाद पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस लाश को बरामद कर ली। मौकाए वारदात में मिली जीतन की घड़ी और खून के धब्बे से ये साफ हो गया था कि जीतन की हत्या हुई है, लेकिन लाश मौके से गायब थी, जिसकी बरामदगी को लेकर पुलिस फिर से जांच की आंच तेज कर शव की तलाश में जुट गई और परिवार के लोगों से हत्या के पीछे की वजह को टटोलने लगी तो प्रेम प्रसंग की बात सामने आई। जीतन के परिवार के लोगों ने भरत पर हत्या का इल्जाम लगाया, साथ ही साथ जीतन की प्रेमिका को भी साजिश में शामिल बताया, जिसके बाद पुलिस जीतन की प्रेमिका नेहा, उसके पिता मुख्तार और एक्स बॉयफ्रेंड भरत को गिरफ्तार कर लिया। जब पूछताछ करने लगी तो भरत ने पूरा सच उगल दिया, जिसके निशानदेही पर पुलिस 4 दिन बाद गंडक नदी से जीतन का शव बरामद किया और तीनों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी। लालगंज में एक प्रेम प्रसंग में मर्डर हुआ था, इसमें हम लोग के द्वारा तीनों जो आरोपी मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो गई है और अन्य बिंदुओं पर जांच चल रही है। लड़की की गिरफ्तारी? जी, लड़की की गिरफ्तारी हुई है। इस पुलिस ने लव ट्रायंगल में हुई हत्या की खौफनाक वारदात की गुत्थी को सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सेल के पीछे पहुंचा दिया है। नेहा के दिल जले आशिक भरत की खूनी साजिश को बेनकाब कर दिया, साथ ही साथ जीतन की प्रेमिका नेहा को अरेस्ट कर उसकी भूमिका की जांच की जा रही है, ताकि हत्या के संगीन जुर्म में शामिल बाकी के आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, जो आंखों से ओझल है। लेकिन जिस तरह से लव ट्रायंगल में दीवानी जीतन की जान गई, वो बेहद खौफनाक और खतरनाक है, जिसकी सजा तो आरोपियों को मिलनी ही चाहिए। साथ ही साथ दीवानों को सबक लेने की जरूरत है, नहीं तो प्यार के पन्नों पर अगला नाम किसी और दीवानी का हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गोपालगंज पुलिस ने चर्चित जेवर कारोबारी प्रिंस सोनी हत्याकांड का खुलासा कर दिया है, वो भी महज कुछ ही घंटों के भीतर 3 शार्प शूटर समेत 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी, जिसने आपसी रंजिश में लूटपाट के दौरान हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, वो भी दिन दहाड़े। पुलिस की गश्ती और चुस्ती को चुनौती देते हुए, जिसे चैलेंज के तौर पर लेते हुए पुलिस तफ्तीश में जुट गई और महज कुछ ही घंटों में मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए कातिलों का चेहरा बेनकाब कर दिया, साजिशकर्ता की साजिश का पर्दाफाश कर दिया, जिसने प्रिंस सोनी की हत्या की पटकथा लिखी थी। देखिए इस रिपोर्ट में जेवर कारोबारी के कातिलों की पूरी खौफनाक कहानी। प्रिंस सोनी हत्याकांड का पर्दाफाश, 3 शूटर समेत 5 आरोपी गिरफ्तार, आपसी रंजिश में हत्या की वारदात। तारीख 5 अगस्त 2023। यही वो तारीख थी जिस दिन तस्वीरों में दिख रही जेवर कारोबारी प्रिंस सोनी की बेखौफ अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस वक्त जब गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना इलाके का रहने वाला प्रिंस हर रोज की तरह 5 अगस्त को अपनी बाइक लेकर
जेवर डिलीवरी करने निकला था, लेकिन जैसे ही प्रिंस मीरगंज थाना इलाके के जिगना ढाला के पास पहुंचा, वैसे ही पहले से घात लगाकर बैठे अपराधियों ने प्रिंस का रास्ता रोक लिया और लूटपाट के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। हत्या की बात इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई। देखते देखते मौकाए वारदात पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। खबर मिलते ही मीरगंज थाने की पुलिस भी पूरे दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई। कातिलों का सुराग तलाशने लगी, लेकिन अफसोस कि शुरुआती जांच में पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। उसके बाद जिले के एसपी ने मामले पर गंभीरता दिखाते हुए एसआईटी का गठन किया, जिसके बाद पुलिस मर्डर केस को चैलेंज के तौर पर लेते हुए जांच करने लगी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने लगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस महज कुछ घंटे के भीतर कातिलों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी। हाथों में हथकड़ी पुलिस की कस्टडी में दिख रही यही वो 5 आरोपी हैं जिन्हें पुलिस ने प्रिंस हत्याकांड में गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 2 लोडेड देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन और हत्या में इस्तेमाल बाइक भी बरामद किया है। घटना में शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और इसमें से जो घटना का मुख्य साजिश करता है प्रिंस कुमार, उसको गिरफ्तार किया गया है और घटना में जो शामिल 3 शार्प शूटर हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है और घटना में जो लाइनर का काम कर रहा था उसको भी गिरफ्तार किया गया है। कुल 5 अपराधी हैं और इन शूटर्स के पास से 2 लोडेड देसी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है और घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल है उसको भी बरामद किया गया है। पुलिस ने जिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसमें मीरगंज थाना क्षेत्र के मटिहानी माधो गांव का ललन सिंह, मोहित राम, छाप गांव का रहने वाला रवि साह, सिद्धार्थ मांझी और नरेनिया गांव के प्रिंस प्रसाद शामिल है, जिसमें 3 शूटर हैं। एक साजिशकर्ता है जिसका नाम प्रिंस कुमार है, जबकि एक लाइनर है जिसने हत्या में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की, 5 ने बारी बारी से अपना जुर्म कबूल करते हुए हत्या के पीछे का मोटिव बता दिया और पूछताछ के क्रम में बताया है कि जो मुख्य साजिश करता है जो प्रिंस है, उसी ने इस घटना की साजिश रची थी और इन शूटर्स के माध्यम से घटना को अंजाम दिया है। इसमें से जो शूटर्स हैं ललन सिंह और रवि कुमार, इन दोनों का 2-2 बार गोली चलाने का आपराधिक इतिहास रहा है। जो प्रिंस कुमार है मुख्य साजिश करता, उसका भी शराब के केस में और रंगदारी के केस में एक बार जेल गया है। हत्या की वजह क्या है सर? हत्या की जो मुख्य वजह है वो आपसी विवाद है। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने सभी का आपराधिक इतिहास खंगालना शुरू किया तो पता चला कि गिरफ्तार रवि कुमार पर मीरगंज थाने में आर्म्स एक्ट के 2 मामले दर्ज हैं, जबकि ललन सिंह पर मीरगंज थाने में आर्म्स एक्ट का 2 मामला दर्ज है। वहीं मुख्य साजिशकर्ता प्रिंस कुमार पर शराब और रंगदारी का मामला दर्ज है, जिसमें आपसी रंजिश में हत्या की साजिश रची थी, जिन्हें गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है और प्रिंस सोनी हत्याकांड का खुलासा करते हुए प्रिंस की साजिश को बेनकाब कर दिया है। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पुलिस कैसे हथियार वाले प्लान को डिकोड की। तब तक के लिए आप देखते रहिए तफ्तीश, क्योंकि हमारी तफ्तीश अभी भी लगातार जारी है।